Hello, welcome once again to my YouTube channel English Mentor 0.1 and this channel will provide you the best quality content of English। आज हम बात करते पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया कि बी वर्ब्स किसे कहा जाते हैं, इस्तेमाल कब करेंगे। फिर वहां पर तीन तरह के बी वर्ब्स थे, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी एंड फ्यूचर टू बी। सो फाइनली आज हम प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी को देखते हैं। प्रेजेंट टू बी में आपके पास जो स्टेटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक्शन नहीं होता, आप एक स्टेट को बताते हो, इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ये जो बी वर्ब्स के जो वर्ब्स होते हैं इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। यहां पर आपके पास होंगे इज, एम, आर। जैसे अगर आप कहना चाहते हो मैं हूं, आई एम, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आपके सामने नजर आ रही है, आम। आई एम आम। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, क्विक कहते हो, तो आप कहोगे आम। आई एम टीचर, आम टीचर। फिर इस तरह आपके साथ है वी आर। वी आर का मतलब होता है हम है, वी आर पाकिस्तानी। आप कुछ भी लगाएंगे इसके बाद लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूं मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं कहूंगा आई एम स्टूडेंट, या शॉर्ट में कैसे कहूंगा आम स्टूडेंट। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। फिर आपके साथ वी आर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, वी आर, वेयर। फिर है यू आर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी योर, योर माय फ्रेंड। फिर है ही इज, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही इज ऑफ कोर्स हिज, हिज। फिर शी इज, शीज। इट इज, इट्स, इट इज, इट्स। फिर है अली इज, अली इज, इट्स, दैट विल रिमेन सेम। फिर है दे आर, ये होगा देयर, देयर, देयर। अगर आप, जिसकी मीनिंग भी आपके सामने मैंने लिखी है, आई एम का मतलब होगा मैं हूं, वी आर का मतलब है हम है, यू आर तुम हो, ही इज वो है, शी इज वो लड़की है, इट इज ये है, अली इज अली है, अब दे आर वो है। अब मैं कहूं पाकिस्तान है, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान इज। इज में तब लगाऊंगा जब ये सिंगुलर हो, जब ये एक हो। अगर मैं पाकिस्तान एंड इंडिया कहूं तो यहां पर फिर आर लगाऊंगा। ये पूरा गेम आपने समझना है कि इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहना चाहता हूं मैं स्टूडेंट हूं, तो यहां मैं हूं के लिए क्या लगता है, आई एम लगाओगे और आगे जो आपने कहना है वो लगाओगे। अगर आप कहते हो कि मैं मिस्त्री हूं, तो आप बोलोगे आई एम मेसन। अगर आप कहना चाहते हो मैं टीचर हूं, तो आप बोलोगे आई एम टीचर। अगर आप कहना चाहते हो वो टीचर है, तो आप बोलोगे ही इज टीचर। अगर आप कहना चाहते हो वो फीमेल, मतलब फीमेल के बारे में कहना चाहते हो, तो फिर होगा शी इज डॉक्टर। इसी तरह आप प्रेजेंट टू बी में वो तमाम स्टेटमेंट जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है वो बयान कर सकते हैं। Now you can see past to be on the board, और यहां पर आपने, जहां पर आपने प्रेजेंट टू बी में इज एम आर लगाया था, वहां पर आप क्या लगाओगे, वॉज और वर लगाओगे। वॉज मतलब होगा ता या ती, वर मतलब होगा ते। अब अगर मैं कहता हूं मैं था, आई वॉज, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। मैं स्टूडेंट था, आई वॉज स्टूडेंट। मैं झूठा था, आई वॉज लायर। इसी तरह आपने जो सेंटेंस मैं गलती पर था, आई वॉज एट फॉल्ट, तो आप पास्ट में लेकर जाओगे। इसी तरह वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, अली, कोई सिंगुलर नाम आ जाए, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वर्क इनके साथ लगेगा, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। ये मैं वही तरतीब रख रहा हूं जो मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस पढ़ाते हुए पढ़ाया था, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन, और ये आपका पूरा थर्ड पर्सन कहलाता है। इस वजह से मैं तरतीब हमेशा वही रखता हूं जो उस टेबल में मौजूद है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, उसको आपने लाजमी देखना है। अब अगर मैं कोई सेंटेंस बनाना चाहता हूं, मैं कहता हूं मैं गलती पर था, तो मैं अपने लिए लगा रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई वॉज एट फॉल्ट, मैं गलती पर था। फिर अगर मैं कहना चाह रहा हूं तुम मेरे दोस्त थे, यू के साथ वर लगता है, यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। वो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए फिर मैं दे लगाऊंगा और दे के साथ वर लगेगा, दे वर माई स्टूडेंट्स। वो गलती, वो मेरा
बॉसम फ्रेंड था, ही वॉज माई बॉसम फ्रेंड। अब अगर मैं प्रेजेंट में बनाना चाहता तो मैं इस वॉज और वर्ग की जगह क्या लगाता, प्रेजेंट के स्टेटिव वर्ब लगाता जो कि है इज एम आर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ इन दो चीजों में चेंजेस लेकर आऊंगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर टू बी। फ्यूचर टू बी में आप मुस्तकबिल की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। यहां पर एक ही हमारे पास स्टेटिव वर्ब लगता है और वो होता है विल बी। आप आई लगाओ, यू लगाओ, वी लगाओ, ही लगाओ, शी लगाओ, वट एवर यू आर यूजिंग इन वट एवर द सब्जेक्ट इज, आप उनके साथ क्या लगाते हो, बी लगाते। फॉर एग्जाम्पल आपको कहने मैं हूंगा, आई विल बी। आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम मैं हूंगा, आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यू विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो आपने अली पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, अली विल बी द नेक्स्ट। यहां पर जो भी आपके साथ सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, विल बी लगाओगे। यहां पर इज एम आर और वोज और वर्क का पड्डा नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन इसकी कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्शन इसकी ऐसी बनती है, ऐसी, हेल, कुछ भी लगाओ, आइल, विल, यूल, हिल, शिल, इसी तरह इसकी कॉन्ट्रैक्शन बन रही होती है। अगर आपने इस तरह जब आप देखते हो तो इसका मतलब होता है कि ये विल लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब आपने जब फ्यूचर टू बी की बात करते हो तो फ्यूचर टू बी में आप सब्जेक्ट लगाते हो और विल भी लगाते हो। प्रेजेंट में आपने इज एम आर लगाया, जब आप पास्ट की बात करते हो वॉज वर लगाते हो, बाकी चीजें वही रहती है। और फिर फ्यूचर की जब आप बात करते हो तो आप विल भी लगाते हो। मैं कहूं वो मेरा दोस्त होगा तो उसके लिए लड़का है तो ही लगाऊंगा, ही विल बी माई फ्रेंड। इसका मतलब है वो मेरा दोस्त होगा। और अगर मैं कहना चाहता हूं वो मेरा दोस्त है, he इज, क्योंकि प्रेजेंट में फिर क्या लगेगा, इज लगेगा। और अगर मैं पास्ट में कि वो मेरा दोस्त था, he was my friend। अगर मैं कहना चाहता हूं अली पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा तो अली के साथ विल भी लगता है, यहां सबके साथ विल भी लगता है। अली विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। अली पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर मैं कहना चाहता हूं तुम, यू विल बी रिच इन फ्यूचर, तुम मुस्तकबिल में मालदार होंगे। इसी तरह आपने जो भी स्टेटमेंट बनाना है ये हमेशा ये प्रेजेंट में भी इस तरह रहते हैं, ये प्रेजेंट में भी इस तरह रहते हैं, और ये पास्ट में भी इस तरह रहते हैं, और ये फ्यूचर में भी इस तरह रहते हैं। जो आप आगे कहना चाहते हो वो आपने अपने स्टेटमेंट के साथ क्या करना है, शो करना है। अगर आप कहते हो मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। अगर आप कहते हो तुम ठीक हो, यू आर फाइन। अगर आप कहते हो मैं ठीक था, आई वॉज फाइन। अगर आप कहते हो मैं ठीक हूंगा, आई विल बी फाइन। इसी तरह आप अपने स्टेटमेंट्स को बयान कर सकते हैं 3 तरीकों से, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपकी समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस पर मैं अगले लेक्चर में 3 सेंटेंसेस, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और अगली क्लास में मैं एक एक्सरसाइज टाइप भी आपके साथ करूंगा जिससे आपको मजीद इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।